हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी ऑफ वे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे हैं आप सब? गुरुदेव एकदम बढ़िया है, लेकिन हमारा पेपर है। अरे पेपर है का? अरे गुरुदेव वही वजह से पेपर बा। हाँ, कैसे करी हम समझ नहीं आया तो हम कौन कौन सा आर्टिकल पढ़े के बाद गुरुदेव कुछ नहीं समझ आता। बिल्कुल बेटा, टेंशन नहीं लेना है। शिव भाई है ना, इतना 3-4 लाइन याद करो यार। 4 नंबर फिक्स है बेटा, जेब में डालो लेके जाओ एकदम। फ्री वाला फर्जी वाला नंबर दिला दे रहे हैं। आई प्रॉमिस, इससे बाहर नहीं आएगा। नहीं आएगा यार, मैं कह रहा हूं ना, नहीं आएगा। सेंट्रल आइडिया यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। गुरुदेव 3 सेंट्रल आइडिया बेटा, 3 सेंट्रल आइडिया के रेजा अपने दिल में जहन में बसा लीजिए। जैसे गुरुदेव उनको जहन में बसाए हो ना, अगर ये 3 बसा लिए तो बेटा 4 नंबर काम हो जाएगा। वो तो आपको धोखा भी दे देंगे, लेकिन ये धोखा नहीं देगा, ट्रस्ट मी। और धोखा नहीं, बहुत काम की चीज है। 3 सेंट्रल आइडिया कौन कौन? माई मदर एट 66 कीपिंग क्विट ए थिंक ऑफ ब्यूटी बेटा। ये जबरदस्त वाला सेंट्रल आइडिया बेटा, इसको तैयार कर लो। एक तो बाहर नहीं आएगा, तैयार कर लो बेटा, कर लो। ठीक, कर लो। ना 4 नंबर का आएगा, 4 नंबर का, 4 नंबर का आएगा। 4 नंबर बहुत बड़ा योगदान होता है। 100 नंबर का पेपर होता है। 100 में से अगर हम 35 पा गए बेटा तो पास हो जाएंगे। यानी कि हमारा ये 4 नंबर बेटा यही दिला दे रहा है। यानी कि हमें नंबर है 29 नंबर जरूरत। तो 29 नंबर तो हम आपको दिलवा ही देंगे। आपको जो पेपर पढ़ा रहे हैं, लाइव चल रहा है, क्लास लगातार पीट रहे हैं दिन भर ना, उससे हो जाएगा। तो बेटा कर लो। ठीक, और मैं करवा दे रहा हूँ। अच्छा, इसका पीडीएफ हुआ गुरुदेव कहाँ मिल जाएगा? मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा अगर पीडीएफ मिल जाए तो। पीडीएफ चाहिए? हाँ गुरुदेव, पीडीएफ तो चाहिए बेटा। टेलीग्राम चैनल है आपका एसकेएम स्टडी, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। जो बच्चे नहीं किए बेटा सब्सक्राइब, सपोर्ट करेंगे ना, सपोर्ट करेंगे नहीं बेटा, करो सब्सक्राइब। हो जाना चाहिए यार बेटा, कर लीजिए यार, बाद में जो होगा देखा जाएगा। गुरुदेवा अभी तो कर लेंगे, कर लीजिए बेटा, सब्सक्राइब करो फटाफट। हाँ कर लिया गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेटा, सबसे पहला सबसे पहला माई मदर एट 66, यानी कि मेरी 66 साल की माँ। मेरी 66 साल की माँ। देखिए बेटा, हिंदी वाला नहीं लिखना है, वो तो हिंदी हम आपको समझाने के लिए बता दिए हैं। आपको हिंदी वाला नहीं लिखना है, यह याद करना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 4 लाइन बेटा याद करना। हो गया बेटा 4 लाइन। किन लाइन? अरे चारों नहीं बेटा, 3.5 लाइन। अरे गुरुदेव 3.5 लाइन? हाँ, 3.5 लाइन तैयार करो। 4 नंबर फिक्स वाला है। 4 नंबर चाहिए ना, तो ये 3.5 लाइन दिमाग में भर लो, भर लो, भर लो, भर लो। लिख लो, लिख लो, लिख लो बेटा। कहाँ पे निकालो, कहाँ पे? क्या लिखेंगे गुरुदेव? My mother at 66 is based on the theme of advancing age and dear and the fear of loss and separation associated with it. Okay, यानी कि 66 साल की मेरी माँ बढ़ती उम्र और उससे जुड़े नुकसान और अलगाव के डर के विषय पर आधारित है। ठीक, द पोएट The poet undergoes a plethora of emotional when she sees her mother aging and feel the pangs of separation at the thought of losing her। यानी कि यहाँ पे आगे लिखेंगे, कवित्री जब अपनी माँ को बूढ़ी होती हुई देखती है तो उसे खोने के विचार के अलगाव की पीड़ा महसूस करती है। तो वह भावनाओं की अधिकता से क्या करती है बेटा? गुजरती है। क्या करती है? गुजरती है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। आप जितना साल भी उठाएंगे बेटा, जितने भी आप ईयर का पेपर उठाना चाहते हैं उठा लीजिए। आप उठा लीजिए, आप कोई भी सेट उठा लीजिए यूपी बोर्ड का। हर बोर्ड में आया हुआ बेटा, हर एक सेट में आया हुआ है। तो आपको क्या लगता है नहीं आएगा? आएगा यार, आएगा, पढ़ के जाओ, आएगा। मजा आएगा पेपर। गुरुदेव 12 तारीख को तो छाप के आएंगे गुरुदेव, उसके बाद होली होली मनाएंगे, है कि नहीं? होली होली मनाएगा कौन कौन? होली मनाएंगे गुरुदेव, हम तो होली मनाएंगे। इसके साथ होली मनाएंगे गुरुदेव, आपके साथ। गुरुदेव हम तो युगांडा में रहेंगे। हैं, हम तो युगांडा में रह के हैप्पी होली बेटा, हैप्पी होली। एडवांस बेटा, हैप्पी होली। गुरुदेव मजा ले रहे हैं आप बेटा, मजा नहीं ले रहे हैं। हम चाहते हैं पहले आप पेपर को तोड़ के आओ। पेपर बेटा तोड़ के आओ, उसके बाद तो हम लोग होली मनाएंगे, है कि नहीं? कोई दिक्कत किसी, कोई इशू कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ना अगला है कीपिंग क्विट। अगला क्या बेटा? कीपिंग क्विट। मजे से पढ़िए, काहे के लिए इतना टेंशन ले रहे हैं आप? जीवन एक बार ही मिला है गुरुदेव, अभी ना थोड़ी ना बुद्धि खराब करेंगे। तो हम आपको पढ़ा भी दे रहे हैं, जो जो आपके पेपर में आएगा। आप काहे परेशान होते हैं, काहे परेशान हो रहे हैं? कल जाइए पेपर में छाप के आइए, इससे बाहर आएगा ही नहीं। 4 नंबर है, 4 नंबर लेके जाओ यार, काहे के लिए परेशान होते? 4 नंबर लेकर जाओ ना। 100% चैलेंज, गारंटी, गारंटी। लिख के ले लो, लिख के ले लो बेटा, लिख के ले लो। बाहर नहीं आएगा इससे, एक बाहर नहीं आएगा, एक छे ना आए यार, तो बात करता दूठी नहीं कर। 3 रहेगा, उसमें से एक फर्स्ट फंस जाएगा। ठीक, चलो बेटा अगला क्या है? कीपिंग क्विट। ये क्या है? कीपिंग क्विट मतलब शांत यार। The central idea of the poem Keeping Quiet is to keep silence for a moment and do nothing. Instead, introspect over our slave and
understand what we are doing. The poet appeals to stop war, hate, pollution, killing of animal, and hurting our slave, and spare time to go deep into the soil. Deep into the soil. अब बताइए, अब गुरुदेव हमें तो इंग्लिश आती नहीं। अरे भैया हम कहाँ कह रहे हैं कि आपको इंग्लिश आती है, नहीं आती तो इसीलिए सिंपल सिंपल तो लाइन में वर्ड्स में लिखवा रहे हैं। इसे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, बस यही चार लाइन बेटा याद कर लो बेटा, इससे बाहर नहीं आने वाला। बहुत ज्यादा आप परेशान मत होना, बहुत ज्यादा बेटा आपको याद नहीं करना है, बहुत ज्यादा आपको कुछ सोचना नहीं है। यही आप केवल बेटा चार लाइन तैयार करो, ये आपका पेपर में आता है। 100% बेटा आएगा, 100% आएगा पेपर में, 100%। तो ये चार लाइन तैयार करेंगे, क्या ध्यान देना। द मूवमेंट, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्विट इज टू कीप साइलेंस फॉर ए मोमेंट एंड डू नथिंग, instead introspect ourselves and understand what we are doing. The poet appeals to stop war, hate, pollution, killing of animals, and hurting our slave, and spare time to go deep into the soil. ठीक, इसमें लिखेंगे कीपिंग साइलेंट कविता का केंद्रीय विचार आंदोलन के लिए मौन रहना और कुछ न करना है, इसके बजाय आत्मनिरीक्षण करें और समझे कि हम क्या कर रहे हैं। कवि अपील करता है कि युद्ध, घृणा, प्रदूषण, जानवरों की हत्या और खुद को चोट पहुंचाने से रोकें और आत्मा की गहराई में जाने के लिए खाली समय दें। बस आपको इतना तैयार करना है बेटा, इससे बाहर इससे ज्यादा कुछ भी ना याद करना है, ना आपको लिखने की जरूरत है कि नहीं? हाँ गुरुदेव बहुत अच्छा। ये जो आपके चेहरे पे बेटा आपकी स्माइल है ना, ये डाउन नहीं होना चाहिए। आप कभी भी अपने चेहरे की बेटा स्माइल को डाउन मत करना, क्योंकि ये भगवान सबको नसीब नहीं देता। सच्ची बता रहे हैं, बहुत लोगों को ये लाइफ ना मिलती ही नहीं, चाहता है लेना, मिलती नहीं। तो आप अपने चेहरे से कभी मुस्कान को जाने मत देना यार। एक बाकी जीवन है यार, सब जिएंगे, जिसके पास सब पैसा है वो भी जिएगा, जिसके पास नहीं वो भी जिएगा। तो मैं चाहता हूँ कि यार आप हमेशा हंसते हुए जीवन को व्यतीत करें और अपने जीवन में बहुत ऊपर जाएं, है कि नहीं? बट अपने चेहरे पे बेटा उदासी कभी मत लाना है। हमेशा एकदम मुस्कुराते हुए, एकदम हंसते हुए यार पढ़ाई करना, बहुत ऊपर जाओगे, ट्रस्ट मी। बेटा अगला है ए थिंक ऑफ ब्यूटी। क्या बेटा? ए थिंक ऑफ ब्यूटी। क्या बेटा? ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ए मतलब एक, थिंक मतलब कोई सी चीज होती है, टू मतलब को, ब्यूटी मतलब सुंदरता की, सुंदरता की कोई चीज ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक। द थीम ऑफ द पोएम, मतलब इस थीम का पोएम क्या है सर, इस पोएम का थीम क्या है, क्या है पोएम का थीम? चलिए यहां से लिखना शुरू करेंगे। ए थिंक ऑफ ब्यूटी, द हैप्पीनेस दैट ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस। ठीक, इसको हटा दीजिएगा। मल्टीप्लाइज बट मल्टीप्लाइज मैनीफोल्ड व्हेन एवर इट रिटर्न्स टू आवर माइंड। इन द पोएम द पोएट सेज दैट a things of beauty is a joy forever, even in the uh, midst of disease, suffering, and dis disappointment of life। बस, और आपको कुछ भी ना याद करना है बेटा, ना इससे ज्यादा लिखना है, ना ज्यादा आपको लिखना है। बस यही आप याद कर लेना और आपका हो जाएगा ए थिंक ऑफ ब्यूटी पर बेटा क्या हो जाएगा? सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंट्रल आइडिया। हिंदी में लिख सकते हैं कि कविता का विषय सौंदर्य की वस्तु, एक सुंदर वस्तु जो खुशी प्रदान कर सकती है, वह कभी भी शून्यता यानी विस्मृत, अवलियन मतलब होता है विस्मृत, में नहीं मिटती, बल्कि जब भी यह हमारे मन में लौटती है तो कई गुना बढ़ जाती है। कविता में कवि कहता है सुंदरता की वस्तु जीवन की बीमारी, कष्ट और निराशा के बीच भी हमेशा हमेशा के लिए क्या है? एक आनंद है। ठीक, और आपको कुछ नहीं करना है। ये तीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा सेंट्रल आइडिया है, इससे बाहर आपका एक भी आपके पेपर में आने वाला नहीं है। इसको तैयार कर लेना। इसका पीडीएफ बेटा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे अपडेट करवा देंगे, जाके डाउनलोड कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। मैं तो यही कहूँ बेटा लिख लिख के याद कर लो। है कि नहीं? आपको भाई हूँ ना, समझाता रहता हूँ यार। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक बार शेयर कर दीजिएगा। लव यू।